हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसके 501 से 600 तक के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का मधुबनी जिला जो है प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो याद रखेंगे, दरभंगा जंक्शन के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता? तो याद रखेंगे, प्रिंस यादव ने। किसने? प्रिंस यादव ने। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया? तो इसका सही उत्तर है राजगीर। राजगीर जो है देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है बिहार। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे, अपराध के मामले में बिहार का देश में स्थान 25वां है। कौन सा? 25वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है 134वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती? 134वीं जयंती। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है कोसी मेची लिंक परियोजना को। किस परियोजना को? कोसी मेची लिंक परियोजना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है गया जिला। कौन सा जिला? गया जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार। फिर से, बिहार राज्य जो है यह स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से। कहाँ से? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो याद रखेंगे, बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाला राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया? तो याद रखेंगे, देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिहार राज्य में शुरू किया गया है।
अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो याद रखेंगे भागलपुर में। किस जिला में? भागलपुर जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया? तो याद रखेंगे 2025 तक। कब तक? 2025 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इसका उत्तर है दूसरी बार। कौन सी बार? दूसरी बार श्रेयसी सिंह ने बिहार के लिए नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है सुपौल जिला जो है लोक शिकायत निवारण में बिहार में अव्वल स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया? तो इसका सही उत्तर है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय को? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो याद रखेंगे डाउट क्लियर करने के लिए फिलो ऐप को लॉन्च किया है। किस ऐप को? फिलो ऐप को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिला को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिला को। किस जिला को? मुजफ्फरपुर जिला को। अगला प्रश्न है, फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है पटना शहर को। किस शहर को? पटना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है सफल कपल अभियान। किस अभियान की? सफल कपल अभियान की। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंगेर जिला के जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ? तो इसका सही उत्तर है कुमार आयर्स का। किसका? कुमार आयर्स का। अगला प्रश्न है, हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है अरबाज अंसारी को। किसे? अरबाज अंसारी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है बिहार राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला? तो इसका उत्तर है चौथा स्थान। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में चौथा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो याद रखेंगे प्रांजल कुमार का। किसका? प्रांजल कुमार का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका उत्तर है 10 करोड़। कितने करोड़? 10 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का
अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगी? तो किस जिले के? तो इसका सही उत्तर है पटना जिले के। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो इसका सही उत्तर है गया जिला। कौन सा जिला? गया जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो याद रखेंगे, इस सूची में पटना के साथ बनारस शहर शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर है दूसरा राज्य। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य को। किस राज्य को? बिहार राज्य को। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वा पोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत हुई है? तो इसका सही उत्तर है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो इसका उत्तर है 70 वर्ष। कितनी? 70 वर्ष। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है विनोद कुमार को। किसे? विनोद कुमार को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नालंदा में। किस जिला में? नालंदा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किस महिला ने? तो इसका सही उत्तर है श्रेयसी सिंह ने। किसने? श्रेयसी सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? तो याद रखेंगे शम्स आलम को। किसे? शम्स आलम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है NCEAR को। किसे? NCEAR। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 4। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मोकामा में। कहाँ? मोकामा में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है बिहार ने। किसने? बिहार। अगला प्रश्न है,
हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सतीश कुमार को। किसे? सतीश कुमार को। अब अगला प्रश्न है, बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो याद रखेंगे, शिक्षा विभाग की 33% हिस्सेदारी तय की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो इसका सही उत्तर है सुपौल शहर। कौन सा? सुपौल। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ। कौन सा शहर? बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सुनील सौरभ को। किसे? सुनील सौरभ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? याद रखेंगे, बिहार सरकार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है? तो इसका सही उत्तर है 86% महिलाओं ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है शशि शर्मा को। किसे? शशि शर्मा को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार का जमुई जिला। कौन सा जिला? जमुई जिला। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आस्था दीपाली को। किसे? आस्था दीपाली को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सतीश कुमार को। किसे? सतीश कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई? तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया जिला के। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है सासाराम के। किस जिला के? सासाराम जिला के। अब अगला प्रश्न है, नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। कौन? बिहार। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार में। कहाँ? बिहार में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है
7। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता में हुआ? तो इसका सही उत्तर है 50। कितने बाल वैज्ञानिकों का? तो 50 बाल वैज्ञानिकों का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की जागृति शिंगला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो याद रखेंगे, ये बिहार की अररिया जिले की रहने वाली है। किस जिले की? अररिया जिले की। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है बिहार में। कहाँ? बिहार में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? तो इसका उत्तर है नीचे से दूसरे। कितने स्थान पर? तो नीचे से दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गया जिले में। किस जिले में? गया जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने। किसने? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया? तो इसका सही उत्तर है ई विधान एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन है? ई विधान एप्लीकेशन। अब अगला प्रश्न है, बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो इसका सही उत्तर है 104.83 लाख टन। कितनी हो गई? 104.83 लाख टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही उत्तर है उम्मीद ए होप को। किस फिल्म को? उम्मीद ए होप को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रमोद झा को। किसे? प्रमोद झा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, कर्नल संतोष बाबू को। किसे? कर्नल संतोष बाबू को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम राज्य को हराकर जीता है। किस राज्य को? सिक्किम को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली हाट के तर्ज पर। किसके तर्ज पर? दिल्ली हाट के तर्ज पर। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही? तो इसका उत्तर है बिहार राज्य में। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो इसका सही उत्तर है अनुष्का कुमारी। कौन बन गई? अनुष्का कुमारी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा है? तो किस व्यक्ति को? तो इसका सही उत्तर है घनश्याम शाह को। किसे? घनश्याम शाह को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला? तो इसका सही उत्तर है सुपौल को। किसे? सुपौल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो याद रखेंगे ये बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर है? तो याद रखेंगे टॉप 48 शहरों में पटना 44वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा? तो इसका सही उत्तर है सतघरवा जलाशय योजना को। किस योजना को? सतघरवा जलाशय योजना को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है बिहार को 13वां स्थान मिला है। किसमें? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है? तो इसका सही उत्तर है यूनिसेफ के साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है। किसके लिए? तो बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? तो इसका सही उत्तर है पटना से कोलकाता तक। कहां से कहां तक? पटना से कोलकाता तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भागलपुर मंदार हिल्स से दुमका रेल खंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया? तो इसका सही उत्तर है कवि गुरु एक्सप्रेस। कौन सी? कवि गुरु एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? तो इसका सही उत्तर है अंतिम स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है? तो इसका सही उत्तर है उम्मीद ए होप। कौन सी फिल्म? उम्मीद ए होप। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है IAS के पाठक को। किसे? IAS के पाठक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रमोद भगत को। किसे? प्रमोद भगत को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो किस व्यक्ति को? तो इसका सही उत्तर है रवि भूषण पांडे को। किसे? रवि भूषण पांडे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सुधांशु फिरदौस को। किसे? सुधांशु फिरदौस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वर प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामचंद्र मिश्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा? तो इसका उत्तर है मिथिला मखाना के नाम से। किसके नाम से? मिथिला मखाना के नाम से। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो किस जिला में? तो इसका सही उत्तर है रोहतास जिला में। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले 100 प्रश्नों के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।